हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर 2020 और 30 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो जो विश्व हृदय दिवस है वो हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार भी 29 सितंबर को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हृदय के बारे में जागरूकता को फैलाने के लिए और उसको स्वस्थफुल रखने के लिए हर साल 29 सितंबर को हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। ठीक है, तो याद रखें हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस मंथ के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो आप लोग एक कॉपी पे लाइन बाय लाइन लिख लीजिए, क्योंकि हर डे पर डे मैं एक डे तो ज़रूर ही बताता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक दिवस हर एग्जाम में एक पूछा ही जाता है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा किया है? तो ये जो ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री हैं स्टॉक मॉरिसन, यही जो है डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है और यहाँ की जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्टॉक मॉरिसन है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को गेमों का शहर कहा, यानी कि देश कहा जाता है, गेमों का देश, क्योंकि यहाँ पे 60% लोग गेम में यानी खेलों में ये लोग हिस्सेदारी करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को झुंगी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया है वो उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने झुंगी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो बात है उड़ीसा की। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल जी हैं और यहाँ की लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 147 सीटें हैं। ठीक, और उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो मोहम्मद रफ़ीक यहाँ के हाई कोर्ट के जस्ट मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल उड़ीसा राज्य में ही चालू किया गया है और नवीन पटनायक को पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल से जो है सम्मानित किया गया और यहाँ पे सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमली पार्क नेशनल पार्क और गहिरा मठ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी चिल्का लेक यहीं पे है। ठीक है, राइट। हाल ही में अल्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य का नया मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ की जो CM है ममता जी हैं। ठीक है, और यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो संधाने ऐप यहीं चालू किया गया है, सुंदर बनजो और बुक्सा नेशनल पार्क यहीं पे है। ठीक है, और मातृ समिति योजना यहीं चालू किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में अगर वाटर की बात करें तो इसमें आर्सेनिक बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए कोलकाता की जो पानी है बहुत ज़्यादा प्रदूषित भी है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नामिंग गंगे मिशन तहत 6 मेगा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो उद्घाटन किया है उत्तराखंड में किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है उत्तराखंड की। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी हैं और यहाँ की लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 71 सीटें हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में ही है फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और रामगंगा नदी जो है उत्तराखंड से ही निकलती है। अगर यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो कोरोना वायरस पोर्टल जो दृष्टि है वो यहीं लॉन्च किया है
और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल जो लॉन्च किया है वो उत्तराखंड ही ने लॉन्च किया है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी यहीं चालू किया गया है। और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे पहले यहीं पे चालू किया गया था, जिसका नाम है हैली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम था और जो नया नाम है उसका जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में ही है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हाल ही में एनएसजी के जीडी का अतिरिक्त सवार किसे दिया गया है? तो एनएसजी के जीडी का अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है वो एस देशवाल को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही है एस देशवाल और यही अभी एनएसजी के जीडी का अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यरत काम कर रहे हैं। ठीक है, राइट। हाल ही में किस राज्य के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा किया है? तो ये जो उड़ीसा राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसकी जो कैपिटल ऑफ भुवनेश्वर है, इनके जो यहाँ के जो सीएम हैं नवीन पटनायक है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य से तो आपको बता ही दिए हैं। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में तराई यानी कि TRAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त हुए हैं वो PC बघेल को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है? तो PC बघेल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा का पेशकश करने के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है? तो ये जो किया है वो फ्लिपकार्ट के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ये जो फ्लिपकार्ट कंपनी है वही ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने की बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। और बजाज अलियांज के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो आयुष खुराना जी बने थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आयुष खुराना जी बने थे बजाज अलियांज के, राइट। हाल ही में ICRA के वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ICR एक रेटिंग जारी करता है वित्त वर्ष की और ये एक संस्था है। तो इस वर्ष भारत की जो GDP रहने का अनुमान लगाया है 2021 में वो -11% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, हाल ही में RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ज़्यादा से ज़्यादा RBI के ग्राहकों जागरूक हों, इस वजह से अमिताभ बच्चन को इस अभियान के लिए चुना गया है, राइट। हाल ही में सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है। वे किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थीं? तो जो सैयदा अनवरा तैमूर ये आसाम राज्य की थीं और अभी इनका निधन हुआ है और ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं आसाम की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बात है आसाम की, तो ये देखिए मैप में आसाम, और आसाम की जो कैपिटल हो दिसपुर है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं S सोनेवाल हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी हैं। ठीक है, और रेडियो प्रज्ञा यहीं चालू किया गया है और धन्वंतरी योजना यहीं चालू किया गया है, राइट। हाल ही में कहाँ 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचय परियोजना स्थापित की गई है? तो ये जो की गई है ये गुजरात के बड़ोदरा में किया गया है। जो 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचय परियोजना स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, कहाँ किया गया? वडोदरा में। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में मुख्तार ओवने को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है?
तो मुख्तार ओवनी को माली देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो बी सही है। ठीक है, किस देश का किया गया है? माली को। माली की जो कैपिटल है वो माले है। ठीक है, अभी यहाँ कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भी नियुक्त किए गए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में किस शहर ने रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीती है? तो ये सूरत शहर ने रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। कहाँ किया गया है, कौन जीता है? तो सूरत शहर ने जीता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, राइट। तो करंट अफेयर्स का यह सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने स्टडी ग्रुप और मित्रों परिचितों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।